बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनगिनत लातदाद दुरूद-ओ-सलाम आका नामदार अलैहिस्सलाम और आपकी आले तहार पर। मैं हूं द मैसेज टीवी से खालिद बुखारी। नाज़रीन, आज की वीडियो जंग के ख़तरे के हवाले से है। उम्मीद करता हूं कि आज की कावश आपको पसंद आएगी और उन तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अमेरिका ईरान कशीदगी, निशाना कौन? दुनिया की नज़रें फिर पाकिस्तान पर जम गईं। बहुत जल्द अमेरिका पाकिस्तान को ये पैगाम भेजने वाला है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में अमेरिकी फ़ौज को पनाह दे, वगरना पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका के ख़िलाफ़ समझा जाएगा। ऐसा ही एक पैगाम मुशर्रफ दौर में भी आया था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हमारा साथ दे, वगरना पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका के ख़िलाफ़ समझा जाएगा। मुशर्रफ ने बिना कोई बहस किए, बिना कोई शर्त रखे अमेरिका को वेलकम कहा, जिस पर अमेरिका परेशान हो गया क्योंकि अमेरिका का असल हदफ तो पाकिस्तान था। फिर क्या हुआ आप सबके सामने है। गेम ये थी कि पाकिस्तान कभी मानेगा नहीं और हम अफ़गानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे। क्यों ईरान का सबसे बड़ा दोस्त और बिज़नेस पार्टनर इंडिया अभी तक खामोश है, जबकि इंडिया 24 घंटे अमेरिका की चापलूसी, मेरा मतलब टीसी करता रहता है और अमेरिका को अपना आका जानता है। तो इस पूरे सिनेरियो में इंडिया कहाँ खड़ा होगा? क्यों सऊदीया भी अमेरिकी जंगी बेड़े की ईरान की तरफ पेशकदमी पर खामोश है, जबकि सऊदीया और ईरान खुद ही एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं। इस जंग में सऊदीया कहाँ खड़ा होगा? दूसरी तरफ इसराइल अमेरिका को ईरान के साथ बराह रास्त जंग करने से बाज कर रहा है और इसे सऊदीया को ईरान के साथ लड़वाने की तलकीन कर रहा है। एक बहस ये भी है कि अमेरिका व ईरान जंग की सूरत में किसने कहां से मोर्चा संभालना है, सऊदीया बराह रास्ता इराक या पाकिस्तान बराह रास्ता बलूचिस्तान, क्योंकि ईरान की बड़ी और महफूज सरहदें तो इन्हीं मुल्कों से मिली हुई हैं। एक बहस ये भी है कि इस जंग से किसका नुकसान और किसका फ़ायदा होगा। यकीनन जो अमेरिका के साथ खड़ा होगा इसको फ़ायदा होगा, वही खूब डॉलर कमाएगा। जैसा कि पाकिस्तान अमेरिका अफ़गान जंग में पाकिस्तान में भी इस सहूलत से बहुत देर तक फ़ायदा उठाता रहा और अरबों डॉलर सालाना बतौर अमदाद लेता रहा। खैर, हम ये भी भूल रहे हैं कि जहाँ पाकिस्तान व इराक़ की बड़ी सरहदें ईरान के साथ जुड़ी हुई हैं, वहीं तुर्की की सरहद भी ईरान के साथ जुड़ी हुई है। यानी कहानी में एक ट्विस्ट। अमेरिका और तुर्की भी तो एक दूसरे के बड़े हरीफ माने जाते हैं, तो क्या ये शंतर मंतर, ये सारा सरिंतर तुर्की के लिए रचाया जा रहा है? क्योंकि 2023 में तुर्की पर लगी हुई 100 साल की तमाम पाबंदियां ख़त्म होने वाली हैं। 100 साल की पाबंदियों में रहकर तुर्की ने जो तरक्की की है वो काबिल तारीफ़ है। पाबंदियां हट गईं तो तुर्की कहाँ पहुँच जाएगा? अब यह सवाल भी डट कर खड़ा है कि इस लड़ाई में तुर्की कहाँ खड़ा होगा। खैर, वापस आ जाएं। तुर्की अभी बहुत दूर है। तुर्की में घुसने के लिए 50% ईरान फ़तह करना होगा और ईरान को फ़तह करने के लिए पाकिस्तान को इस लड़ाई में शामिल करना होगा। और पाकिस्तान व ईरान की सरहद बलूचिस्तान में वाक़या है और बलूचिस्तान में सी पैक बन रहा है। चीन सी पैक का नाम लेते हैं, हमारे जहन में चीन आता है क्योंकि चीन की मेहरबानी से ही तो सी पैक परवान चढ़ रहा है। अब दुनिया कुछ भी कहे, इस वक्त दुनिया की माशी सुपर पावर तो चीन ही है और मतवक्को सुपर पावर भी, और ये बात अमेरिका बहादुर को कहाँ हज़म हो रही है। तो इस खैंचा तानी में चीन कहाँ खड़ा होगा? चीन तो हरगिज़ अमेरिका को बलूचिस्तान में कदम नहीं जमाने देगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट पर चीन अरबों रुपये लगा चुका है। और बदकिस्मती ये है कि ग्वादर से पानी के रास्ते 1 घंटे की मसाफत पर ईरान की सरहद है। यानी पूरे बलूचिस्तान में ईरान के करीब सरहद ग्वादर है और जंग के लिए नहायत मुनासिब जगह भी।
یعنی اگر ایران اور امریکہ جنگ ہوتی ہے، امریکہ بلوچستان میں قدم رکھ لیتا ہے تو ہمارا سی پیک 30-40 سال کے لیے کھڈے لین لگ جاتا ہے۔ اب مجھے ایک مرد مجاہد جنرل حمید گل رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد رہی ہے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ جس دن امریکہ ایران پر حملہ کرے گا اس دن آ کر میری قبر پر پیشاب کر دینا۔ میرے نزدیک آج بھی جنرل حمید گل کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا نشانہ افغانستان یا ایران نہیں، پاکستان کی ترقی اور ایٹمی اثاثے ہیں جو امریکہ کے لیے پریشان کن ہیں۔ اور پچھلے دنوں سے تو تیل اور گیس کے ذخائر کی خبریں بھی بہت گرم تھیں۔ پھر اچانک یہ کیا ہوا کہ تیل کے ذخائر نہیں ملے کا اعلان کرنا پڑ گیا، جبکہ 3 دن پہلے کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ ڈرلنگ مکمل، تیل کے ذخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع۔ ایگزون موبائل کا ڈرلنگ کرنا، نمبر 2 پریشر کک کا ملنا، نمبر 3 ڈرلنگ مکمل ہو جانا، نمبر 4 ذخائر کی مقدار کو جانچنے کا عمل شروع ہو جانا، نمبر 5 ڈرلنگ والی جگہ کو ایک دم پاک بحریہ کا سیکیورٹی اثار میں لے لینا، نمبر 6 ڈرلنگ بند، نمبر 7 امریکہ ایران ٹینشنز، نمبر 8 ایرانی سرحد سے ڈرلنگ والی جگہ صرف 300 کلومیٹر دور، نمبر 9 کھلے سمندر کو علاقہ غیر قرار دے دینا، نمبر 10 پاک بحریہ کے چیف کا عمران خان سے ملنا۔ یقیناً معاملہ سیکیورٹی رسک ہو گیا ہے۔ ایران بھارت گٹھ جوڑ تو سب کے سامنے ہے۔ اب امریکہ کیسے چاہے گا کہ پاکستان سے تیل نکلے، کیونکہ اس خطے کی واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہے، اور اگر تیل بھی نکل آیا تو معاشی طاقت بھی ہم بن جائیں گے، تو اس خطے پر پاکستان کی حکومت ہوگی اور امریکہ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ گیڑا پاکستان کے گردی تنگ کیا جا رہا ہے۔ آزمائش کی گھڑی ہے پاکستانی قوم کے لیے۔ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بس رہے نام اللہ کا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔